और रहेंगे। बाकी रहे बाहर के मामला तो वो आप जाने, मलक साहब जाने। यानी देखो चाय पिएंगे या कॉफी? थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, माशाल्लाह कुछ सब्र करें, अभी तो मैंने चार्ज लिया है। मलिक साहब, हमें भी तो चार्ज लेना है, और बस पोस्टिंग्स ऐसी हैं जिन पर के हमारे आदमियों का मौजूद होना जरूरी है। जी, ये रही लिस्ट। अगर इन सब पोस्टों पर आपके आदमी लग गए तो माशाल्लाह बाकी क्या बचेगा? मलिक साहब, जो बचेगा या जो आप बचाएंगे, ये तो आपकी काबिलियत पर मुनहसर है। और हाँ, वो हमने जो आपको बिल भेजी थी, उसके बारे में आपने क्या सोचा? सोचेंगे माशाल्लाह, सोचेंगे मस्तान साहब, क्यों नहीं सोचेंगे। ऐसा है कि नकद की बजाय अगर 2-4 ठेकों में माशाल्लाह बात हो जाए तो बात हो सकती है, अगर ठेके ठीक ठाक हो। तो मैंने हिसाब लगवाया है उसका। आप ऐसे करें कि 2-4 लाइसेंस ले लें और बाकी मैं इंशाल्लाह आपको इंडस्ट्री लोन दिलवा दूंगा। साहब, तो आप यूं कीजिए कि एक तो आप हमें कार प्लांट दे दीजिए और दूसरे ड्राई पोर्ट का ठेका, हिसाब बराबर हो जाएगा। मगर मस्तान भाई, पहले ही मैं कमिट कर चुका हूं, और फिर कार प्लांट में तो दरअसल गैर मुल्की कंपनियां इन्वॉल्व है ना जी, तो माशाल्लाह उसमें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी जी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक। और ड्राई पोर्ट? वो मैंने आपको बताया ना मस्तान भाई कि वो तो मैं माशाल्लाह अलॉट कर चुका हूं। अभी परसों ही पेपर साइन किया, आप मुझे पहले कहते ना जी। या आपने ड्राई पोर्ट का ठेका किसे दिया है? ड्राई पोर्ट का ठेका, वो माशाल्लाह अच्छा सा नाम है उसका, बड़ी सी कंपनी है कोई। आप इंसिस्ट करते हैं तो मैं नाम भी पूछ देता हूं जी। एहसानुल्लाह, ये ड्राई पोर्ट का ठेका किसको दिया? हाँ, मुस्तफा एंड सन्स है। मुस्तफा एंड सन्स? मलिक साहब, मुस्तफा एंड फादर कहिए ना। हम सीमा की वालदा से मिलने कराची जा रहे हैं, सोचा आपसे भी मिलते जाएं। आखिर आप भी तो सीमा की माँ हैं। हाँ, वो तो है। सीमा बरसों से हमारे पास रहती है, मेरा ख्याल बिल्कुल बेटियों की तरह रखती है। तो फिर आपकी तरफ से मैं हाँ समझूं, मैं बड़े अरमान लेके आई हूँ आपके पास। भला मुझे क्या इतराज होगा, मगर आजकल ज़माना बदल चुका है। जो सीमा की मर्जी होगी वही हम सब की मर्जी होगी। अरे आंटी, इनमें क्या है? बेटा, इनमें मिठाई है, और क्या हो सकता है? तो खुलेंगे कब ये डब्बे? अरे अरे, न दीदी कहीं की। बेटा, जब हाँ होगी फिर ही खुलेंगे ये। दादी, इतने मजे की होती है मिठाई इस दुकान की। सीमा, जल्दी से हाँ कर दो। तो भाई, मुझे तो चॉकलेट पसंद है, मैं क्या करूंगी इस मिठाई का? आंटी, चॉकलेट नहीं लाई आप? बेटा, ऐसे मौके पे चॉकलेट कौन लाता है? मैं।
अस्सलाम वालेकुम जनाब। माशाल्लाह बड़ी देर कर दी आपने मायरा बेगम। है आप क्या देख रहे हो? आपको तो माशाल्लाह 4-5 चांद वैसे ही लगे हुए हैं। नहीं, मैं वैसे ही देख रही थी। न क्यों देख रही थी? हम मर गए? हम जो है देखने के लिए आए हैं। बैठे बिस्मिल्लाह। शीशा क्यों देखे आपको? हो जाए फिर कोई फड़कती हुई चीज है। क्या सुनेंगे? कोई अच्छा सा कलाम सुनाए ना, बस बहुत गहरा ना हो, मैं डूब ही जाऊं माशाल्लाह। अच्छा, गालिब सुनेंगे या फैज? कोई अच्छा सा। देखिए ना, सुकून से सुनने वाली चीज होती है गाना। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। बख्शू, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि दरवाजा अंदर से बंद करके रखा करो, चोर डाकू घुस आते हैं। वाह, अब माशाल्लाह भाई चोर डाकू हो गया। अब कोई जबान को संभाल के इस्तेमाल किया करो सायरा बेगम। जबानी तो है मेरे पास मलिक साहब। अगर आपकी तरह गुंडों की फौज होती तो फिर मैं अपनी दिफा किसी और तरह से कर लेती। बिस्मिल्लाह, तुम्हें कोई खतरा है तो माशाल्लाह भाई की हिफाजत में आ जाओ। वक्त है, सुलह के दरवाजे अभी खुले हैं। सब दरवाजे बंद हो चुके हैं मलिक साहब। मुझसे, इस घर से अब आपका कोई रिश्ता नहीं है। आप यहां से चले जाएं। चला जाऊं? कैसे चला जाऊं सायरा बेगम? माशाल्लाह मेरे बाप दादे की हवेली है। ये हवेली मेरी माँ के नाम थी। इस पर आपका कोई हक ना था और ना है। अल्लाह बख्शे अब्बा जी को। माशाल्लाह उनकी रूह कैसे तड़पती होगी बहन भाइयों को यूं लड़ता देखकर। आपको अब्बा जी का ख्याल उस वक्त नहीं आया जब आप ये हवेली छोड़कर गुलबर्ग शिफ्ट कर गए थे? जब आप इस हवेली का सौदा कर रहे थे, और इस हवेली के सौदे के साथ साथ आप मेरी जिंदगी का सौदा कर रहे थे। शाम को खरीदने की कोशिश कर रहे थे और जब उसमें कामयाब नहीं हुए तो उसे कैद करके अपनी अज़ियतों का निशाना बनाया और आखिर उसे मार डाला। अब तुम सुलह की बात कैसे कर सकते हो मलिक मेहरबान अली? मैं कभी कभी सोचता हूं सायरा बेगम, तुम कितनी भोली हो। मेहरबान की बहन माशाल्लाह इतनी नादान। सायरा बेगम, मेहरबान अली माशाल्लाह हर शख्स हर चीज को खरीद सकता है। वो हर कोई खरीदा जा सकता है। फर्क है तो माशाल्लाह सिर्फ कीमत का। एहतशाम को तो तुम नहीं खरीद सके थे। वो मर गया मगर उसने तुमसे हार नहीं मानी। जालिम इंसान, बोलो, क्या तुम उसे खरीद सके थे? बोलो। मुंशी जी, बिस्मिल्लाह, जरा मेहमानों को तो लाओ। अच्छा जनाब। आए आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, आगे आए। ये कौन लोग हैं? ये क्या तमाशा है? ओए असल बंदे को तो बुलाओ बुलाओ। आओ 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 आओ।
अच्छा ना, कोशिश करो। और बंदा 15 साल में माशाल्लाह इतना तो नहीं बदल जाता। हाँ, तुम एहतशाम हो? एहतशाम, तुम जिंदा हो? मैं तो समझी थी कि तुम मर चुके हो। तुम्हें मार डाला था मेरे भाई ने। तुम कहाँ थे एहतशाम? तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुम चाहते थे कि मैं समझूं कि तुम मर चुके हो? क्यों? क्यों एहतशाम, क्यों? तुमने सोचा नहीं कि तुम मुझे किस अज़ाब में छोड़कर जा रहे हो? तुम जानते नहीं थे कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा शोक मनाती रहूंगी। तुमने मुझे ऐसी अज़ियतनाक सजा क्यों दी? क्यों दी? एहतशाम हमारे दुबई ऑफिस का मैनेजर है और 3 बच्चों का बाप, और ये है इन 3 बच्चों की माँ मिसेज एहतशामुल हक। क्यों एहतशाम, क्यों? बिस्मिल्लाह, मैं बताता हूं क्यों। देखो, ऐसा है कि काफी अजियत काटी इसने, काफी मजामत भी की, मगर मैंने कहा था ना माशाल्लाह हर बंदे की कोई कीमत होती है। जब इसको सारी जिंदगी माशाल्लाह आराम से काटने की गारंटी मिल गई तो इसने सौदा कर लिया। हाँ, और तुम खुद सोचो, 15 साल पहले 25 लाख की रकम कोई थोड़ी तो नहीं होती, और फिर माशाल्लाह दुबई में नौकरी पक्की। मैं मजबूर था सायरा। तुम जानती हो कि मेरी माँ बीमार थी और बाप बूढ़ा, और उनका कोई सहारा नहीं था। इसलिए मुझे मजबूरन ये, तो मुझे माफ कर दो। चुप हो जाओ एहतशाम, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चले जाओ। हाँ माशाल्लाह, चलो चलो चलो, बहुत देर हो गई। आओ, तुम्हारी दुबई की फ्लाइट लेट हो रही है। चलो चलो चलो, बिस्मिल्लाह। मुंशी जी पहुंचाओ इन्हें एयरपोर्ट पे, और तुम फिर सोच लो। और तुम माशाल्लाह ताजर मेहरबान से नहीं लड़ सकी तो माशाल्लाह वजीर मेहरबान से क्या लड़ोगी? अरे अब भी वक्त है, मेहरबान की पनाह में आ जाओ। मेहरबान माशाल्लाह मेहरबान आदमी है, माफ कर देगा तुम्हें। Packing already? Oh, हाँ, no, I'm just चीजें इकट्ठी कर रही हूँ, not packing. बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ। मुस्तान, how are you? क्या बात है? कुछ बुझे लग रहे हो? ऐसे ही है। मैं सोच रहा हूँ कि
अगर कुदरत ने इंसान को दिल न दिया होता ना तो कितनी तरक्की कर जाता, बहुत बुलंदियों पे होता। वाह, आज बड़े फलसफी बने हुए हो। रोमियो की बजाय हैमलेट नजर आ रहे हो। व्हाट्स द मैटर? लैला, लोगों के लिए मेरे बहुत रंग हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ एक रंग है, प्यार का। क्या हो गया है मस्तान? चीफ ने आज फिर डांटा है तुम्हें? वो तो रकीब है, रूस से आई होगा। तो फिर? अच्छा, क्या कर रही हो? अभी कुछ पता नहीं, इट्स नॉट कंफर्म्ड। इस फ्राइडे के लिए तुम्हारी सीट कंफर्म्ड है ना? हाँ। इसीलिए आया था खुदा हाफिज कहने को। बस मेरा काम हो चुका था और वो सीटीवी वाले फोन पे फोन कर रहे हैं एंड आई हैव टू गो। काम खत्म हो गया? चलो अच्छा ही हुआ। क्यों, तुम्हें मस्तान अफसोस नहीं होगा? अफसोस की बात तो है, बट ड्यूटी इज ड्यूटी। एनीवे, रोम कौन सा दूर है, तुम आया करोगे मुझे मिलने, वोंट यू? तुम मुझे भूल जाओगी, उसी तरह भूल जाओगी जैसे तुम अपने मुझसे पहले विक्टिम्स को भूल जाती रही हो। क्या कह रहे हो मस्तान? तुमने अपना काम खूब किया है लैला, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारा सारा रिसर्च वर्क जो है ये लाइब्रेरी की जीनत बनेगा और बस। वो क्यों? मेरी डॉक्यूमेंट्री टेलीविजन पे दिखाई जाएगी, मैं उनके पास मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मैं डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस काम की बात कर रहा हूँ। तुम्हें फिर किसी ने बहकाया है? मुझे बहकाने वाला शैतान अभी पैदा नहीं हुआ, मुझे किसी ने नहीं बहकाया, मैंने खुद अपने आप को बहकाया। मुझे जरा बहकने को जी चाह गया था बस, और क्या। मस्तान, आई हैव समथिंग फॉर यू, एक छोटा सा तोहफा, मुझे कभी याद करना। मिस लैला, इसमें से अपना टेप तो निकाल लीजिए। हाँ, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। इट्स योर्स। क्या है लो? मैं बहुत थक गया हूँ। तस्कीन, ये टेप गाड़ी में रखवा देना। I'll call you. अब फोन ना करना मिस लैला, हम सब जान चुके हैं। Good for you.